हाय माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं मात्र 30 दिन तक कड़ी मेहनत के साथ आप लोगों को रोज़ाना 5 मिनट का वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आप रोज़ाना 5-5 मिनट पढ़ करके पूरे साइंस में 90+ ला सकते हैं। हो सकता है कि जब मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो करके आदि 15 मिनट पूरे दिन में आप पढ़ लेंगे तो आपका वहां से पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं केवल वही टॉपिक बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया बोर्ड पर लिखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, यह ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप उठा करके देख लीजिए और मैं इसको आपको ऐसा बताने जा रहा हूं, केवल आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसा बताऊंगा कि एकदम मक्खन हो जाएगा, मक्खन आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीकरण। अभी मैं आपको डिफिनेशन लिखना भी बताऊंगा, कैसे डिफिनेशन लिखेंगे, बस यहीं से डिफिनेशन आपका बन जाएगा। एक नहीं 100 प्रकार से डिफिनेशन यहीं से बनेंगे, आपको डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता हो। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन जो होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन ऐसे लिखा होता है, ऊपर -2 लिखा होता है, और हाइड्रोजन लिखा होता है तो उसके ऊपर ऐसे प्लस लिखा होता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने किताबों में। अब इसी प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, और ठीक दूसरे में क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, और तीसरे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं। और ठीक इसका उल्टा आपका अपचयन अभिक्रिया होता है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो ठीक इसका उल्टा होता है। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां से डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डिफिनेशन लिखना होता है ऑक्सीकरण का। तो लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़े, या हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन निकले, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल में आपके पास अगर एक पेन और नोटबुक हो तो उसमें लिख लीजिए कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एक डेफिनेशन अगर ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो इसमें कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। यदि एग्जाम्पल देखें तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं Mg+O2। यदि Mg और O2 मिलते हैं तो बनता है MgO। क्या बनता है, MgO। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो पाएंगे कि Mg में क्या चीज O जुड़ गया, अर्थात ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। और ठीक देखिए, अब ऊपर देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन इसको दे दिया, 1 ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ पर 2 था और 1 दे दिया, 1 कमी हो गई, अर्थात यहाँ पर हो गया आपका अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। यहाँ पर आप सीधे में लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि Mg का
MgO में, देखिए MgO में ऑक्सीकरण हुआ है और O2 का MgO में अपचयन हुआ है। क्या लिखेंगे? Mg का MgO में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है और O2 का MgO में अपचयन हुआ है। इसी प्रकार यदि एग्जाम्पल लिखना है तो यस लिखेंगे और O2, जब SO मतलब यस प्लस O2 मिलते हैं तो बनता है आपका SO। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यस में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिख देता हूं, Cu में यदि O2 जुड़ता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड, CuO। क्या बनेगा? CuO। तो यहां पर देखेंगे Cu में क्या हुआ है? O जुड़ गया है तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। और ठीक इसके ऊपर यदि देखा जाए O2 का CO में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन। ये दोनों आपका हमको लगा होगा कि आपको मक्खन हो गया होगा। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी जाकर के देख लीजिए। सारे वीडियो आपका यहाँ पर पहला लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब जितना मैं पढ़ाया हूँ केवल उसी में से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। तो यदि आप 30 दिन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साइंस में 90 लाएंगे रोजाना 15 मिनट पढ़ करके, या फिर 5 मिनट पढ़ करके रोजाना 90% लाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ये हो गया।